बांग्लादेशी सहाफ़ी सैयद खान को 24 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उन दिनों वो मुल्कगीर मुजाहिरों को कुचलने की हुकूमती कोशिशों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। सैयद एक जर्मन मीडिया इदारे के लिए काम करते हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उनके हाथ जकड़कर और आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कई घंटे तक पीटा गया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम्हारे बड़े बेटे को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं इतना डर गया था कि कुछ बोल भी नहीं पाया। उन्होंने मेरी 3 उंगलियां काटने की भी धमकी दी ताकि मैं कभी न लिख सकूं। शेख हसीना के मुस्ताफी होकर भारत फरार होने के अगले रोज 6 अगस्त को सैयद को रिहाई मिली। शेख हसीना के 15 साल दौरे इक़्तिदार में बांग्लादेश में आज़ादी सहाफ़त मुस्तकिल ज़वाल का शिकार हुई। 2009 से 2024 के दौरान रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बांग्लादेश 44 दर्जे नीचे आया। रुखसाना अंजुमन निकोल जमुना टीवी से मुंसलिक सहाफ़ी हैं जो बांग्लादेश के मकबूल तरीन न्यूज़ चैनल्स में से एक है। वो कहती हैं कि जब शेख हसीना की जमात अवामी लीग हुकूमत में थी तो सहाफ़ी कुछ हुदूद में रहकर काम करते थे। कुछ अनकहे रूल्स थे कि हमने चंद मखसूस लोगों की करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात नहीं करनी, और हम ऐसे तमाम अनरिटन रूल्स से अच्छी तरह वाकिफ थे। बांग्लादेश में सहाफ़ियों के लिए हुकूमत पे तनकीद करना तो अब मुश्किल नहीं रहा, लेकिन शेख हसीना और उनकी अवामी लीग के बारे में लोगों में अब भी इतना गुस्सा पाया जाता है कि उनसे मुताल्लिक कोई ऐसी बात कहना जिसमें सिर्फ तनकीद का पहलू ही नुमाया ना हो, सहाफ़ियों के लिए फ़िलहाल आसान नहीं। निकोल को उस वक्त ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा जब उन्होंने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बरसी के मौके पर मुजाहिरीन के अवामी लीग के हामियों से लड़ने पर सवाल उठाया। लोग अपनी तकालीफ, गुस्से और महरूमियों के बारे में सुनना चाहते हैं और वो साबिक हुकूमत को जरा सी भी स्पेस या रिलीफ देने पर आमादा नहीं। शेख हसीना के मुल्क से फरार के बाद मुजाहिरीन ने अवामी लीग के हामी कुछ मीडिया इदारों पर भी धावा बोला। साबिक वज़ीर आज़म के हामी समझे जाने वाले 2 दर्जन से ज्यादा सहाफ़ियों पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। तो जुलाई अगस्टे जे जिनिसटा होयेछे जे जुलाई और अगस्त में हुकूमत ने हमें हुक्म दिया कि मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाली स्टोरीज पर फोकस करें, और हमने ये किया भी। लेकिन सहाफ़ियों पर कत्ल में सहूलतकारी के इल्जामात लगाना बदकिस्मती है। मुझे लगता है कि इससे मुल्क में आज़ादी सहाफ़त मजीद कम होगी। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এটা স্বাধীন সাংবাদিকতার বিকাশকে ব্যাহত করবে বলে আমি মনে করি। शेख हसीना की हुकूमत में रियासती इदारों की धमकियों का सामना करने वाले सैयद खान के लिए कभी मकामी मीडिया में मुलाजमत हासिल करना भी मुश्किल था। आज वो बांग्लादेश के सरकारी टीवी पर एक शो के मेजबान हैं और अवामी लीग की मुबैना गलतकारियों पर बात करते हैं। मेरी कहानी 6 अगस्त को शुरू हुई जब मुझे जेल से रिहाई मिली। मुझे यकीन है कि अब मैं आज़ादाना रिपोर्टिंग कर सकूंगा। बांग्लादेश में मीडिया चाहे पहले के मुकाबले में आज़ाद हो गया हो, लेकिन मुल्क में सियासी तकसीम की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसका मतलब ये है कि सहाफ़ियों को अब भी बोलने से पहले सोचना होगा। सारा ज़मान, VOA न्यूज़, ढाका।